गुड इवनिंग। संध्या का समय है और सबसे पहले मैं मेरे सोशल मीडिया के चाहने वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हृदय की गहराइयों से कि जो आप लोग मेरे कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाने का कार्य करते हैं और मैं एक नए वक्तव्य के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को साझा करने हाजिर हो जाता हूं। तो आज हम बात करेंगे विश्वास और रिश्तों की गरिमा की, क्योंकि भीड़ है कयामत की, रंजोगम के मेले हैं, काफ़ी सुन रखा है हमने। मित्रों, जैसा कि मैंने कई बार सवाल किया है सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से कि मानव जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो कुछ लोगों का रिप्लाई आया था पैसा, प्यार, विश्वास, न जाने क्या क्या। अरे भाई, मेरा उन लोगों से ये सवाल है जिन्होंने मुझे जवाब दिया था कि यदि कोई बच्चा आपको एक बड़ा सा पत्थर लेके मारने दौड़ेगा तो आप करोगे क्या? सीधी सी बात है, पहले आप अपनी जान बचाओगे। यदि आपको कोई गोली मारने के लिए दौड़ेगा बंदूक लेके तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपनी जान की सलामती करोगे, है ना। जब आपकी जान सलामत रहेगी तो आप प्यार करोगे, रिश्तों की गरिमा को निभाओगे और सारे दिनचर्या में जो मूलभूत आवश्यकता होती है इंसान की, वो सारी चीज़ों का आप निर्वहन करोगे, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के लिए उसकी खुद की अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी जान होती है, फिर उसके बाद में सभी आते हैं, है ना। अब मैं बात करूँगा रिश्ते पर। तो रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो विश्वास पर ही होती है। बड़े से बड़ा रिश्ता सिर्फ विश्वास की बुनियाद पर ही टिका होता है। झूठ के दम पर जो लोग ताजमहल खड़ा करते हैं, समझ रहे हैं, वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं है। और रिश्ते, कहने का मतलब ये है कि जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर कायम होती है वो ज़्यादा देर नहीं टिकती है। कहने का मतलब, यदि आप किसी घर का निर्माण करते हैं और उसकी जब नींव कमज़ोर रहेगी तो सीधी सी बात है कि घर गिर जाएगा, एक हवा का झोंका भी उसको गिरा देगा। लेकिन यदि घर बनाते समय आप नींव जो है वो पक्की ईंट से बनाओगे तो हवा का झोंका क्या, तूफान भी आ जाए तो घर के एक ईंट भी नहीं गिरने वाली रहती है। तो मेरा एक्सप्लेन करने का मतलब ये था कि किसी भी रिश्ते की गरिमा को निभाने के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है ना। कभी कभी आंखों का देखा भी गलत साबित हो जाता है। एग्जाम्पल फॉर, जब हम खुले मैदान में खड़े होते हैं और हम जब दूर आसमान की तरफ देखते हैं सीधा, तो हमें नज़ारा ये देखने को मिलता है कि धरती और आसमान एक हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। धरती और आकाश की दूरी स्वयं वही होती है जो कि हमारे प्रेजेंट स्थिति में हमें देखने को मिलती है। तो यही कंडीशन है, कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो जाता है ना। तो ये हो गई रिश्ता, रिश्तों की गरिमा, विश्वास। अब हम आते हैं मोहब्बत पर, जो कि सबसे स्पेशल टॉपिक और ये वीडियो बनाने का मेरा वही उद्देश्य है। तो मैं आपको बता दूं, मोहब्बत को 95% लोग आज के जनरेशन में सिर्फ जिस्म की भूख मिटाने के लिए ही करते हैं, और उनकी वजह से 5% लोग जो कि हमारी श्रेणी में आते हैं वो भी बदनाम है ना। आजकल का स्टैंड चल रहा है मोहब्बत का कि भाई आप झूठ बोल के किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, है ना। सच ना लड़का सुनना चाहता है ना लड़की सुनना चाहती है। एक एक, दो दो, तीन तीन घंटे लड़कियां लड़कों से फ़ोन में लगी रहती हैं और लड़के भी लड़कियों से लगे रहते हैं। तो ये मोहब्बत नहीं है, इसे आप अट्रैक्शन कह सकते हो एक दूसरे के प्रति, लेकिन प्यार ये नहीं है। प्यार तो यार एहसास करने वाली चीज़ है। यदि हमें शानू भाई से मोहब्बत है या फिर किसी से मोहब्बत है तो हम उसको एहसास कर सकते हैं और उसके बिना नहीं रह सकते, वो चीज़ एक अलग है। आपको मैं एक बात बता दूं कि भाई, जो भी इंसान की मूलभूत आवश्यकता है वो दिखाई नहीं देती, उसे महसूस किया जाता है। जैसे कि हवा, पानी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंसान की ज़रूरत है, इसके बिना इंसान मर जाएगा। लेकिन मोहब्बत दिखावे की लोगों को पसंद है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। फिर उस पर एक सितम। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि मोहब्बत खुदा का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है, बस शर्त उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। उस पर एक सितम जे, लड़का लड़की में प्यार हुआ, लड़की ने लड़के पर विश्वास करी, लिविंग रिलेशन में आए। वो लिविंग का मतलब ये है कि दाम्पत्य जीवन जो होता है पति पत्नी का, वो वाला रिलेशन भी आप गुजार रहे हो,
लेकिन ये क्या वाहियात हरकत है कि तुमने उस दौरान सेल्फी ले ली अपनी। आपको एक बार तो अपने परिवार वालों का ख्याल आया होता। खैर, इसमें कभी कभी एक पक्ष बड़ा ईमानदार होता है। लड़की पक्ष, मान लो लड़की पक्ष का उदाहरण देता हूँ, उसने उस लड़के पर विश्वास करके रिलेशन के दौरान भी अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़, दुनिया भर की चीज़ें बना ली। क्यों बनाई? क्योंकि वो उस लड़के पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो विश्वास परिवार वालों के लिए जहर बन जाता है। कभी कभी लड़के ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं और दुनिया भर की चीज़ की डिमांड करते हैं, है ना। और उस ऐसे लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ आईपीसी की धाराओं के तहत सिर्फ फांसी की सज़ा होना चाहिए। और इसका दूसरा पहलू भी है, जैसा कि मैंने कहा है कि भाई यदि अभी शाम ढली है तो ये इन अंधेरों में उतनी ताकत नहीं कि सूर्य उदय होने से रोक सके। मतलब शाम ढली है तो सुबह होगी, ये बात निश्चित है। कभी कभी लड़कियां भी पैसे वाले लड़कों को फंसाकर ब्लैकमेल करती हैं, उनके साथ रिलेशन स्थापित कर ब्लैकमेल करती हैं। मैं सभी को गलत नहीं कहता, लेकिन यदि कोई लड़की अपनी, देखो, क्योंकि एक लड़की की सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत होती है ना। यदि वो तुम्हारे साथ हमबिस्तर हो रही है, जिना कर रही है, अपना तन मन धन तुमको सौंप रही, तो तुम पे विश्वास करके सौंप रही है और तुम उस विश्वास का खून कर रहे हो, साले तुमको तो सीधा गोली मारना चाहिए। और वैसे लड़कों को भी गोली मारना चाहिए, लड़कियों को भी गोली मारना चाहिए जो बड़े घर के लड़कों को, पैसे वाले लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं, है ना। और कुछ लोगों की जो सच्ची मोहब्बत है वो जात पात की भेंट चढ़ जाती है, उनमें से हम भी शामिल हैं। जबकि समाज, सोसाइटी, ये सब ना वेदों में है, ना कुरान में है, ना बाइबल में है। क्योंकि इंसानों में कोई जात नहीं होती, जात पात होती पशु प्राणियों में और पेड़ पौधों में और पक्षियों में जात होती है, जिसको हम देख के पहचान लेते हैं। पक्षियों में बोले तो कौवा, चिड़िया, तोता, और पशु प्राणियों में हम बात करें तो भैंस, गाय, शेर। गाय का जो गाय होती है वो कभी शेर के बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, चिड़िया कभी कौवा को पैदा नहीं कर सकती। उसी प्रकार इंसानों में जो होता है कोई जात नहीं होती। उसी प्रकार पेड़ पौधों में आम का जो पेड़ है वो जामुन का फल नहीं दे सकता, जिसे हम देख के पहचान ले वो जात पात है। इंसान में सिर्फ एक ही जात होती है, इंसानियत। और साइंस की जो अगर हम बात करते हैं, साइंस के आधार पर इंसानों में होती है 2.5 जात, नर, मादा और किन्नर। कोई तीसरी जात हो तो बता दो आप, है ना। तो ये जात पात जो है ये सब गलत चीज़ें हैं। नहीं तो कोई मुझे बता दे, शंकर भगवान की जात बता दे, प्रभु यीशु की जात बता दे वेद पुराण के अंदर। कुरान के बाद अभी यदि हम बात करें, कुरान में सिर्फ इस्लाम, दीन और हक बातें लिखी है, कोई हमें अल्लाह मियाँ की जात बता दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ईश्वर सिर्फ सच पर चलने की एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि आपको ईश्वर का खौफ नहीं होगा तो एक इंसान दूसरे इंसान को काट खाएगा, है ना। इसलिए रिश्तों की गरिमा को समझो। सभी से निवेदन है, इस टेक्निकल दुनिया में किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें, ये भी बड़ा चिंतन का विषय है। इसलिए समझ के समझ को समझो। समझ को समझना भी एक समझ है, और जो मेरी समझ को ना समझे उसकी समझ तो मेरी समझ के समझ से बाहर है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्यों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में कोई और कंटेंट के साथ।